अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम केसी कुछ रिएक्शंस के केसी लिखेंगे और उनके यूनिट लिखने की कोशिश करेंगे। केसी का आपको पता होगा कि क्या होता है। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहते हैं। कुछ रिएक्शंस लिखते हैं उनके उनके लिए ये केसी लिखते हैं और केसी की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, दोनों गैशियस फॉर्म में होंगे। हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट गैशियस फॉर्म में करता है, आयोडीन को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। रिएक्शन होगा HI बनेगा और ये वो रिएक्शन है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जितना प्रोडक्ट बन रहा होगा उतना प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा होगा रिएक्टेंट्स में। तो ऐसा लगेगा जैसे रिएक्शंस हमारा स्टॉप हो चुके हैं, रिएक्शंस हो नहीं रहा, रिएक्शन रुक चुके हैं, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा। रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहेंगे और प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट्स बना रहेंगे और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो चलो लिखते हैं इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा। इसके हम दो मेथड लिखेंगे। एक मेथड तो हम ये लिखेंगे कि इनकी कंसंट्रेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे, दूसरा एक्स की फॉर्म में भी लिखेंगे, वो भी एक मेथड है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो इसकी कंसंट्रेशन को इन केसी को कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो केसी क्या होगा, केसी आपको पता है किसके इक्वल होगा, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं और ऊपर उसका स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आ जाएगा, 2 है इसका तो 2 आ जाएगा। और नीचे जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखते हैं। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली है ये बेसिकली कंसंट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज़ की हुई है। तो ये नीचे हाइड्रोजन और आयोडीन की आ जाएगी। तो ये इसका केसी एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया। अगर मैंने यूनिट फाइंड करना है तो आपको पता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है ना, ये कंसंट्रेशन की का सिंबल है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट हमारा मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ये इसका यूनिट होता है। कहीं किसी जगह आपने देखा होगा कि मोल पर लीटर भी लिखा होता है, तो वो भी ठीक है। मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन का यूनिट है। ये इन दोनों में से कोई भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, हम ये यूज करेंगे। चले करते हैं केसी का यूनिट। ऊपर क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसकी पावर 2 है। नीचे क्या आ जाएगा, दोनों रिएक्टेंट्स है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहां पे देखेंगे ये पावर, इससे एक पावर कट जाएगी, इससे ये इससे कट जाएगा। यूं भी आप कर सकते हैं कि इनकी पावर को आप ऐड कर दें, पावर 2 कर दें फिर काट दें, या इसको ऊपर ले जाएं -2 कर दें, वो भी। तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, वो भी 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि इस सूरत में केसी के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। केसी हैज नो यूनिट। अब एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि जब रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट के मोल
और रिएक्टेंट्स के मोल आपस में इक्वल हैं, तो तब Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। उम्मीद है कि इस रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ और करते हैं रिएक्शन से इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बहुत ही मशहूर रिएक्शन है जो हम हैबर प्रोसेस में करते हैं, वो क्या है, हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब इसका केस लिखने की कोशिश करते हैं। आपने हमेशा के जब भी केस लिखने हैं तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है, नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो केस किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अमोनिया प्रोडक्ट में है तो अमोनिया की कंसंट्रेशन, तो जो इसका कोफिशिएंट है वो इसकी पावर बन जाएगा। नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और इसकी पावर 3 है तो ये 3 आ जाएगा। इसके साथ अमोनिया की नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और ये तीनों गैसेस के अंदर है। अब इसका यूनिट लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब आ जाएगा, और इसके साथ मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहां से हम कुछ कटिंग कर लेते हैं। ये पावर 2 इसकी 2 पावर से कट जाएगी, तो इसकी पावर 1 बचेगी। एक पावर इसकी है और एक पावर इसकी है, ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर का स्क्वायर हो जाएगा। मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह डिनोमिनेटर में है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे न्यूमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। कैसे किसके इक्वल आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -2। इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोल की पावर कितनी आ जाएगी, -2, डेसीमीटर की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, डेसीमीटर की पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे Kc का यूनिट मोल की पावर -2 और डेसीमीटर की पावर 6 आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस रिएक्शन में Kc के यूनिट लिखने की समझ आ गई होगी। कुछ और रिएक्शन भी लिखते हैं। एक वेल नोन रिएक्शन आपने एक और पढ़ा होगा जो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर करते हैं, वो क्या है, S2O2 का रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, SO3 बन रहा होगा। बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसके Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc किसके इक्वल आएगा, Kc ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी SO3 और इसका कोफिशिएंट इसकी पावर बन जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन SO2 की और इसका कोफिशिएंट, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट। अब इसके Kc के ये एक्सप्रेशन लिख दिया, इसके यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, तो लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब
इसकी पावर 2 है, नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसकी पावर भी 2 है और इसके साथ मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसी तरह आ जाएगा। अब ये आपस में कट जाएंगे, ये पावर 2 वाले दोनों फैक्टर आपस में कट जाएंगे ये, तो नीचे क्या बचेगा, के सी इज इक्वल टू 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे तो इनको ऊपर ले जाएं, तो के सी का यूनिट क्या आ जाएगा, यहाँ से के सी किसके इक्वल आ जाएगा, के सी इक्वल टू पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो ये के सी का यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब है जब हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे रिएक्टेंट्स के मोल और प्रोडक्ट्स के मोल इक्वल नहीं होंगे तो के सी का कोई ना कोई यूनिट होगा। कुछ रिएक्शन और करते हैं इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बात यहाँ पे मैं आपको नोट करवा दूं पहले ही, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर सॉलिड गैस होंगे तो जब हम के सी की वैल्यू लिख रहे होंगे हम सॉलिड वाले को नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ गैशियस कंपोनेंट्स को लिखेंगे के सी एक्सप्रेशन के अंदर। क्योंकि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं गैसेस के जो होते हैं कंपोनेंट्स, उनमें उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू सॉलिड। गैसेस की कंसंट्रेशन में सॉलिड की रिस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा होता है। तो हम एज कंपेयर टू गैस सॉलिड के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, और हम कहते हैं कि वो 1 के यूनिटी है, वो उसकी कंसंट्रेशन 1 और यूनिटी है, जो थी वही है, चेंज उसमें इतना ज़्यादा नहीं आया। 1 लिखेंगे उसके लिए। एक और बात, अगर लिक्विड और गैस आपस में दो कंपोनेंट्स दिए होंगे लिक्विड और गैस के, तो हम फिर भी लिक्विड को नहीं लिखेंगे, गैस के कंपोनेंट्स को के सी के एक्सप्रेशन में लिखेंगे। उसकी भी यही सेम रीज़न है कि जब हम ये रिएक्शन होगा तो इसमें लिक्विड की कंसंट्रेशन पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, और गैस की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड बहुत ज़्यादा चेंज होगी। तो इसलिए हम फिर के सी का एक्सप्रेशन इसके लिए नहीं लिखते। तो हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड के साथ ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे। तो चलें इनको करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही मशहूर रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, और सीमेंट इंडस्ट्री का भी हिस्सा है ये। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, इससे कैल्शियम ऑक्साइड लाइम बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, साथ CO2 बनते हैं। जब हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब आपको पता है कि लाइम जो है, लाइम स्टोन है वो सॉलिड फॉर्म में है, लाइम भी सॉलिड फॉर्म में और ये गैशियस फॉर्म में है। इसमें क्या होगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू गैस इतनी चेंज नहीं हो रही होगी, तो फिर हम इसको के सी की वैल्यू में नहीं लिखेंगे। तो चले के सी एक्सप्रेशन लिखते हैं हम। के सी किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में अब देखें सिर्फ गैस ही है तो इसको CO2 लिख ले, इसकी भी यूनिटी आ जाएगी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की भी यूनिटी आ जाएगी। सो आपने ये नहीं लिखना, सिर्फ यही लिखना। अब इसका यूनिट लिखेंगे तो के सी का यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा इसका यूनिट। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
एक और दो रिएक्शन और लिखते हैं। जैसे हमारा वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा गैशियस फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रही है? गैशियस फॉर्म में। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये केमिकल चेंज तो नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। एक फिजिकल चेंज से दूसरी फिजिकल चेंज में कन्वर्जन है। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। इसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म भी कहते हैं। जैसे एक एलोट्रोप दूसरे में चेंज हो रहा है तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म होगी। तो इसके लिए केसी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? अब देखिए मैंने पहले भी बताया लिक्विड और गैस का है तो सिर्फ आपने गैस कंपोनेंट लेने हैं। तो केसी का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा? वाटर की कंसंट्रेशन की पावर 2/1। सो सिर्फ वाटर की कंसंट्रेशन लिख लेते हैं हम, ये आ जाएगा। तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, मोल का स्क्वायर आ जाएगा, डेसीमीटर पावर -6 हो जाएगी। तो ये इसका केसी का यूनिट आ जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक पॉइंट मैं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। वो पॉइंट ये है कि जब हमारा रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा होगा, हमारा रिएक्शन वाटर के अंदर हो रहा होगा, तब हमारा जो मिक्सचर के अंदर वाटर कंपोनेंट होगा वो भी यूनिटी होगा। मतलब उसकी कंसेप्ट Cr2O7 एक्वस मीडियम में है, वाटर के साथ रिएक्शन होगा, इसका लिक्विड फॉर्म में है वाटर, रिएक्शन होगा एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? CrO4 बनेगा। एक्वस होगा ये भी क्योंकि हमारा रिएक्शन एक्वस मीडियम के अंदर है। और हमारा साथ बनेगा हाइड्रोजन आयन, वो भी एक्वस मीडियम के अंदर है। ये रिएक्शन है। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? केसी किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? CrO4 बन रहा है, इसकी पावर 2 है -2, और इसकी पावर 2 है तो ये 2 पावर आ जाएगी। हाइड्रोजन आयन बन रहा है, इसकी पावर भी 2 है। प्रोडक्ट में हम सिर्फ इसको लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्शन वाटर के अंदर हो रहा है। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, रिएक्शन वाटर के अंदर हो रहा है तो वाटर की कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगी। तो हम वाटर को यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे और सिर्फ Cr2O-2 को इसको लिखेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को। तो इसके यूनिट आ जाएंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, नीचे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक पावर इस पावर से काट दे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3 आ जाएगी यहाँ से।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको मोल का क्यूब और डेसीमीटर की पावर -9, ये केसी के यूनिट आ जाएंगी। क्योंकि ये देखें 2 पावर ये है, एक पावर इससे बचेगी कट के, वो पावर 3 हो जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे केसी की जो वैल्यू होगी वो मोल की पावर 3 होगी और डेसीमीटर की पावर -9 होगी। 3 बातें आपने ये नोट में दोबारा लिखवा रहा हूँ, ये नोट कर लें। अगर हमारा रिएक्शन के अंदर हमारे पास सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड गैस है, तो इसमें हम लिक्विड के सिर्फ कंपोनेंट्स को लिखेंगे केसी की वैल्यू में, और इसमें गैस के लिखेंगे केसी के एक्सप्रेशन में। अगर हमारे पास सॉलिड, अगर हमारे पास लिक्विड और गैस है तो हम सिर्फ गैस के लिखेंगे। एक पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पे आपने लिक्विड या गैस के लिखने और यहाँ पे आपने सिर्फ गैस के लिखने हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा या रिएक्शन हमारा एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा होगा, तब वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको भी मेंशन नहीं करना आपने। तो यही था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको केसी के एक्सप्रेशन लिखने आ गए होंगे और केसी के यूनिट फाइंड करने आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।